Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. और मनुष्य यदि सत्संग के प्रभाव से अपने आप को संभाल ले तो ये देवी और देवताओं से भी ऊपर हो जाता है। ये मनुष्य देवी देवता भी इससे छोटे हो जाते हैं। कैसे छोटे होते हैं? छोटे हो चुके हैं। कहाँ पर छोटे हुए हैं? जिस समय राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, रामायण में लिखा है कि उनके मार्ग में देवी और देवता फूलों की वर्षा करते थे। राम भगवान का शरीर मनुष्य जैसा ही तो था। राजा दशरथ के पुत्र थे और हमारे आप जैसे उनके हाथ पैर थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा और नियम का पालन किया, इसलिए देवी देवताओं को उनकी राह में फूल बरसाना पड़ा। हम आप नियम का उल्लंघन करते हैं, इसलिए हम लोग फूल ले जा करके देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं और देवी देवताओं से गिड़गिड़ाते हैं। एक कलेक्टर तहसीलदार के सामने गिड़गिड़ा रहा था और तहसीलदार से कह रहा था कि ऐसा कुछ कागज़ तैयार करो मेरी नौकरी बच जाए। तहसीलदार हंस रहा था, बोला कि पटवारी को बुलाता हूँ, सब रजिस्टर चेंज कराता हूँ, क्या करूँ? बोले गलती तो हुई है, रिश्वत तो लिया हूँ। कलेक्टर भी अपने ग्रेड से जब नीचे उतर जाता है तो तहसीलदार जो उसके चेंबर में घुसने में डरता था, वो तहसीलदार कलेक्टर के सामने अकड़ कर खड़ा होता है। याद रखना, अपने क्लास और अपनी ग्रेड और अपने ग्राफ, अपनी क्रेडिट का सदैव ध्यान रखना। अपनी क्रेडिट को बिगड़ने मत देना, अपने ग्राफ को गिरने मत देना, अपनी शाख को बर्बाद न होने देना, अपनी मर्यादाओं को संभाल करके रखना। तो देवी देवता से तुम कम नहीं हो, तुम उनसे भी आगे महान बन सकते हो। साहिब बंदगी, विद्यामित्रम प्रवासेश, तुम्हारे पास में जो विद्या है विदेश में वो मित्र का काम करती है। मित्र एक हो, दो हो, चार हो, लेकिन जो मित्र हों कंधे में कंधा मिलाकर साथ देने वाले मित्र होना चाहिए। जो तुम्हारी सखी और सहेली हो वो तुम्हारा साथ दे सके। नारियों में तो देखा जाता शादी होने के बाद सखी सहेली का सब समाप्त हो जाता सिस्टम। अपने अपने आफा काफा लाफा जाफा में फंस जाती है, कौन सखी कौन सहेली। मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी हो। हलवाई जब दूध को खौलाता है और दूध के भीतर जो पानी है वो जब जलने लगता है तो दूध अपने मित्र को जलता हुआ देखकर सह नहीं पाता है और दूध उबल करके कढ़ाई से बाहर गिरता है और चूल्हे की आग को बुझा देता है। हलवाई जब देखता है दूध में उबाल आ गया है, दूध को गुस्सा आ गई है, दूध अपने मित्र को जलता हुआ देखकर सह नहीं पा रहा है, दूध उबल करके आग को बुझाने जा रहा है, तो हलवाई एक डब्बा पानी उसमें डाल देता है और खौलता हुआ दूध, उबलता हुआ दूध, उफान पर आया हुआ दूध जब अपने मित्र पानी को पाता है तब फिर ठंडा हो जाता है, खुश हो जाता है कि मेरा मित्र आ गया मेरे साथ। मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी हो। चाय पीने वाले मित्र बहुत होते हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले मित्र बहुत कम होते हैं। चाय पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे, सुबह शाम हाथ मिलाएंगे, नमस्कार थमस्कार धमस्कार करेंगे,
और ज़रूरत पड़ेगी तो साइड मार कर चले जाएंगे। और याद रखना, राम और सुग्रीव की मित्रता हनुमान के द्वारा हुई थी। जब सुग्रीव का काम बन गया, सुग्रीव राजपाट संभालने लगा, राम को भूल गया। ये माया का प्रभाव, ये मोह की महिमा, ये राजगद्दी का अहंकार तुमको भुलाता भी है। जिस समय कोई नेता वोट मांगने आता है, उस समय उसका स्वभाव देखिए आप। और जिस समय तुम वोट दे देते हो और वो विधायक बन जाता, सांसद बन जाता, उस समय के स्वभाव में भारी अंतर हो जाता है। और जब वही मिनिस्टर बन जाता है, पटना विधानसभा में बैठता है, तो पटना में दुर्घटना करता है, दिल्ली में दिल खो देता है। तुम जाते हो, तुमको मिलता भी नहीं है। तब तुम मन में ठान लेते हो इसका बदला लूँगा। 5 साल तक इंतजार करते हो और 5 साल बाद उसके विरोध में वोट डालते हो। लेकिन फिर 5 साल बाद जिसको वोट देते हो उसके विरोध में, वो भी नालायक उसी तरह का है, वो भी चेंज हो जाता है। तुम मन मार कर रह जाते हो, क्या करूं, ये भी तो वैसा ही निकल आया है। जब कुछ भी नहीं थे तो जनता ने तुमको विधायक बनाया, सांसद बनाया। अब विधायक और सांसद बनने के बाद तुम हार गए फिर दूसरे चुनाव में। आखिर तुम्हारा स्वभाव बदल गया है, तुम्हारे में बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है। इसलिए स्वभाव को बदलने मत देना, अपनी नम्रता को सदैव बनाए रखना। और वोट देने वालों से भी कहूँगा, सबकी आकांक्षाएं तो कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी आकांक्षाएं तुम्हारे पास में है उतना बजट ही नहीं है। बजट सीमित है, आकांक्षा बहुत बड़ी है। अभी मैं यहाँ बिहार में देखता हूँ कि रोडों की हालत बहुत खराब है। इतने गड्ढा गड्ढी, सब रोड उखड़ गया है। और 10-12 साल 15 साल पहले इससे भी ज़्यादा खराब थी हालत। 25 साल पहले तो रोड और खेत दोनों बराबर थे, और उसके पहले की तो मैं जानता नहीं। लेकिन इतना जरूर है, मित्रता करना तो मित्र से सहयोग भी कभी कभी लेना। और अगर सहयोग नहीं देता है तुम्हारा मित्र, तो धीरे धीरे उससे दूरी बना लेना, क्योंकि ये स्वार्थी है। और सहयोग को धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ा पुण्य और धर्म कहा गया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री संस्थान के संस्थापक, उन्होंने कहा है कि सहयोग करना श्रेष्ठ धर्म है। आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें कम से कम 200 लोग तो शारीरिक सहयोग कर रहे हैं। 200 लोग। मैं आज भंडार घर में गया था तो सभी नवयुवक परोस रहे थे चावल, दाल और सब्जी, और एक और पापड़ था कुछ। बाल्टियों में दाल ले ले करके दौड़ रहे थे, एकदम अलर्ट और छलांग लगा रहे थे। मैंने भी थोड़ा दाल भगोना में इधर उधर घुमाया, भात को भी उलझा करछुल से,
करछुल क्या करछुला था पूरा। और थोड़ा भात हमने भी बांटा लोगों को। और जो पंगत को मैंने देखा, ऐसे चाव भाव से लोग खा रहे थे। वास्तव में वे खाना नहीं खा रहे थे, भोजन नहीं खा रहे थे, दाल भात नहीं खा रहे थे, वो तो गुरुदेव का महाप्रसाद खा रहे थे, बहुत प्रेम से खा रहे थे। और खा रहे थे, उसी बीच में अचानक हम पहुंचे तो मुझे देखा तो थोड़ा संकोच भी लगा उनको, लेकिन फिर वो मुस्कराए कि गुरु अच्छा है, कम से कम हमारा ख्याल रखता है, देखने आया है क्या खा रहे। महाप्रसाद था। श्री ओम प्रकाश मेहता ने कहा कि आज लास्ट है गुरुदेव, थोड़ा भंडार में कृपा दृष्टि हो जाए। भंडारा बनाने वाले सब मुस्करा रहे थे, किसी के चेहरे पर सिकन नहीं थी, सलवट नहीं थी माथे पर, सबकी मुखमंडल पर मधुर मुस्कान थी। और सबसे मिल करके मुझे खुशी हुई, वीडियो शूटिंग भी करवाया। मैं धन्यवाद देता हूँ इस भंडारा में जिनका जिनका चावल, दाल और सब्जी प्रयोग हुआ है, उनके घर में कभी अन्न की कमी ना हो। और जिनके हाथों से सेवा हुई है, उनके हाथ हमेशा मजबूत रहे, शरीर स्वस्थ रहे। और जिन्होंने महाप्रसाद पाया है, उनके घर का भोजन भी गुरुदेव का प्रसाद ही बने और उसको भी प्रसाद समझकर रोज ग्रहण करें। आपका घर मंदिर है, घर में गुरुदेव की तस्वीर लगाइए, भोजन खाते समय भी दर्शन कीजिए, सोने से पहले दर्शन कीजिए, बेडरूम में भी गुरुदेव का चित्र लगाइए, ड्राइंग रूम में गुरुदेव का चित्र लगाइए। जब कोई अतिथि आए और पूछेगा कि ये चित्र किसका है, तब उसको गुरुदेव के बारे में बताइए। रसगुल्ले के बारे में चर्चा करते करते भी मुंह में लार आ जाती है, मिठास का एहसास होता है। गुरुदेव की चर्चा करते करते भी उनकी याद आ जाती है, और उनकी याद करके याद रखना, उनके चरणों का आशीर्वाद भी मिलने लग जाता है। इसलिए गुरु के गुणों का बखान भी किया करो। आज एक सज्जन मेरे पास आए और कह रहे थे सुबह सुबह कि चरणामृत आपका 2 दिन पिया हूँ, दाढ़ में दर्द बहुत था, ठीक हो गया। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, चरणामृत का पान भी कीजिए। और गुरुदेव के हाथ से कोई प्रसाद मिले कभी जबरदस्ती मत लेना, भीड़ मत करना, स्वाभाविक मिल जाए। उस प्रसाद को अकेले मत खाना, अपने बच्चों को जरूर खिला देना। उस प्रसाद के प्रभाव से बच्चों के संस्कार बदल जाएंगे। प्रसाद का बहुत बड़ा असर होता है। चित्र तो कागज पर होता है, लेकिन वो चित्र आपके चरित्र को भी प्रभावित करता है। विद्या मित्रम प्रवासेश, विदेश में तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो विद्या है। भार्या मित्रम गृहेषु च, और घर में तुम्हारा कोई दोस्त है, गृहस्थ आश्रम में तो पत्नी तुम्हारा मित्र है। पत्नी को चाणक्य ने मित्र का स्थान दिया है। इसलिए जितनी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, केवल अपने को पत्नी ही मत मानना। जब पति तुम्हारा संकट में हो तो मित्र का
रोल दिखाना और पति के कंधे में कंधा मिलाकर पति का साहस बढ़ाना और कहना कि हम साथ हैं, तुम चिंता मत करो, जो भी होगा हम सब सहयोग करेंगे। हमारे पास में बहुत से पति लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी पत्नी को भी दर्शन के लिए लाते हैं। पत्नी को इसलिए लाते हैं कि इसके मन में भी भक्ति और श्रद्धा का जन्म हो जाए, तो ये भी गुरु जी के ध्यान में डूब जाएगी, तो गुरु जी का प्रोग्राम कराने में सुविधा हो जाएगी। लाना चाहिए। आज सुनील सिंह गंभरिया मधेपुरा वाले कह रहे थे कि 80 लोगों को लेकर कल आया था मैं। बोले ये वही लोग थे, इसमें आधे से ज़्यादा आपको मानते नहीं थे और मुझसे कहते थे अरे तुम्हारा दिमाग खराब है फालतू। बोले जब यहाँ लेकर आया उन्होंने देखा, सुना, समझा, सत्संग और दर्शन और आपका सानिध्य, आपकी बातें, तभी 80 लोग गंभरिया में प्रचार कर रहे हैं कि वास्तव में गुरु जी तो गुरु जी ही है और उसको गंभरिया में अब लाना ही है। प्रचार कर रहे हैं। जोड़ना भी एक कला है, दूसरों को भी जोड़िए। और यदि कोई सत्संग के लिए आपसे चंदा मांगे तो हंसते हंसते चंदा दीजिए और 50 रुपया मत दीजिए, 10 रुपया दीजिए, नहीं 5 रुपया मत दीजिए, 50 भी मत दीजिए, 10 भी मत दीजिए। उससे पूछ लो पूरा बजट कितना है, वो बताएगा 3 लाख 4 लाख का बजट है। तो कह देना कि मेरी ज़्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन 1100 भी लिख देता हूँ, यदि लास्ट में कम पड़ेगा तो 1100 और दे दूँगा, जाइए चिंता मत करिए। क्योंकि जो धन तुम सत्संग में लगा देते हो, भंडारा में लगा देते हो, सत्संगी भाइयों बहनों को खिलाने पिलाने में लगा देते हो, सत्संग का मंडप बनाने में लगा देते हो, ये धन ऐसे पुण्य पुनीत कार्य में लग जाता है जिससे कि ये 10 गुना वापस लौट कर आ जाता है। पुण्य के कार्यों में धन लगाने से कभी भी हानि नहीं होती। सत्संग के लिए चंदा लेने वालों की निंदा मत करो, ये मत कहो तुम लोग धंधा बना रखे हो। और सत्संग के लिए चंदा इकट्ठा करो तो जिस कार्य के लिए इकट्ठा किया है उसी में लगाना चाहिए। चंदे का पैसा अपने घर में लगाने से घर में शांति नहीं रहेगी। धर्म के लिए इकट्ठा किया हुआ चंदा अपने पर्सनल खर्च में लगा देने से बहुत बड़ा पाप लग जाता है, लोगों का विश्वास टूट जाता है। कुछ लोग ऐसे भी समाज में होते हैं, रसीद बुक छाप लेते हैं, घूम घूम कर चंदा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा चंदा लगा देते हैं मंदिर में और ज़्यादा चंदा अपने घर में लगा लेते हैं। उन्हीं के कारण जनता का विश्वास टूट गया। ऐसी गलती मत कीजिए, पैसे का लोभ मत करो। जिस काम के लिए चंदा ले रहे हो, डॉक्टर CM मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुझसे कहा था जिस पर्पज के लिए सहयोग ले रहे हो गुरुदेव, उसी पर्पज में लगाना। और सबसे पहले मैंने सहयोग टीवी चैनल के लिए भी सहयोग लिया था। उस समय टीवी चैनल की फीस 1,60,000 रुपये महीने थी। जहाँ जहाँ गया सहयोग लिया। अब 10 साल से सहयोग लेना उसके लिए बंद कर दिया, क्योंकि जो मुझे दक्षिणा मिलती मैं उसी को दे देता हूँ। अब उसका नाम लेना बंद कर दिया कि टीवी चैनल में सहयोग करो।
लेकिन टीवी चैनल में आज भी सत्संग आता है। उस पर्पज से लिया था तो उसमें लगा दिया। उज्जैन कुंभ मेले के लिए 1.25 करोड़ रुपये चंदा मिला था मुझे, और उसमें 2 करोड़ का खर्चा कर दिया था। 60-70 हजार लोग भोजन करते थे। 56 बीघे में कैंप था अपना। 200 लेटरिन शौचालय बनवाए गए थे। सैकड़ों कमरे भक्तों के लिए थे। बड़े बड़े हाल भी थे। मजबूत व्यवस्था थी। प्रयागराज के लिए चंदा नहीं ले पाए, जल्दी में डिसीजन लिया, तो भी उत्तर प्रदेश के भक्तों ने 80 कुंटल राशन दिया। कुछ मध्य प्रदेश के लोगों ने, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात, बिहार से लेने का अवसर नहीं मिला, लेकिन बिहार के लोग जाकर वहीं दे दिए जिसको जो देना था। पर उसमें 82 लाख का खर्चा आया प्रयागराज में। 1 साल की दक्षिणा भी सब हमने उसी में दे दी। जो तुम मुझको दान देते हो ना, मैं कुंभ मेलों के भंडारों में सब खर्च कर देता। आश्रम पर लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर गायों की गौशाला है, उसमें दे देता हूँ। और हमारे किसी भी आश्रम पर कोई भक्त आते हैं, 4 आश्रम है, तो वहाँ भक्तों को निःशुल्क भोजन भंडारा, निःशुल्क बिस्तर, और स्टेशन भी छोड़वा देते हैं निःशुल्क। उसकी जो श्रद्धा हो दान करे या न करे, लेकिन जो भक्त हमारी शरण में आया है उसको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और याद रखना, धर्म के कार्यों के लिए दिल खोलकर, हाथ खोलकर दान करना चाहिए। आज ये इतना बड़ा समागम जो यहाँ हो रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कितना बड़ा मंडप लगा हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा मंडप लगेगा। हमारे मंडप के ठेकेदार भी, उनके भी होश उड़ गए कि बिहार में सावधान रहना पड़ेगा। और यदि ये कोरोना का लफड़ा न होता तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये तोनहा का कार्यक्रम 1 नंबर पर चला जाता। बिहार की श्रद्धा को आंका नहीं जा सकता। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने गांव-गांव में जा कर के ज्ञान और ध्यान सिखाया था, जिस धरती पर संत मेही दास ने, संत सेवी दास ने, जिस धरती पर महान पुरुष कबीर साहब ने और कबीर के संतों ने गांव-गांव में जा कर के ज्ञान और धर्म का बिगुल बजाया है, उस धरती का नाम बिहार प्रदेश है। यहाँ बहुत साधु संतों की कृपा रही है। और जितने साधु संत जेल में हैं, पहली बात वे साधु थे ही नहीं, वे साधु नहीं थे। वो आप जैसे गृहस्थ ही थे, पत्नी बच्चे परिवार के साथ रहते थे और अपने नाम के आगे संत श्री लिख देते थे। जनता इतनी भोली भाली हिंदुस्तान की हो, देखती भी नहीं थी कि संत की गहराई में क्या है। किसी को गुरु बनाइए तो कभी उससे ये कहिए कि अपना जरा बेडरूम दिखाइए, वहीं से उसका रोया कांप जाएगा। दरभंगा के भक्त आए थे, उनको मैंने अपना विश्राम कक्ष दिखाया तो उन्होंने कहा फोटो खींच लो। गरुड़हा विष्णुपुर के लोग आए, उनको दिखाया, हमने कहा देख लो, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी है, जिंदगी पारदर्शी है, कुछ भी लफड़ा नहीं है, अंधेरे में कुछ है ही नहीं। जो बाहर दिखता हूँ वही अंदर में है, तो उसमें भय की कोई बात ही नहीं। और जो साधु बन करके भी किसी स्त्री से अकेले में बात करता है,
अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।